दिल्ली में इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद शाम 7:30 बजे आने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा में जो अपार जन समर्थन हासिल हुआ है बीजेपी का, इसके कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए, लोगों का धन्यवाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। जबरदस्त तरीके से ढोल नगाड़े किस तरह से बजाए जा रहे हैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए दूर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है जो इंतजार कर रहे हैं और ये ढोल बज रहे हैं। यहाँ पर स्वागत किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका संबोधन भी होगा। बहुत सारे कार्यकर्ता, हम सब जानते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रही थी, सरकार बनाने के बावजूद उस जोश में कहीं कमी दिखाई दे रही थी, लेकिन आज जिस तरह की परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो बीजेपी के लिए यकीनन अभूतपूर्व है, क्योंकि 10 सालों में सत्ता रहने के बावजूद हैट्रिक लगाने वाली पहली पार्टी बनने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब तक हरियाणा के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब किसी पार्टी ने वहां पर हैट्रिक लगाई हो। यहाँ पर जश्न की पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ढोल बजाए जा रहे हैं, आप देखिए, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका, हरियाणा का ये चुनाव बनकर आए हैं। मैं चाहूंगी संजय हमारे कैमरामैन दूसरी तरफ आए। आपको बता दें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यहीं से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी भी कुछ ही देर में आगे की तरफ गुजरेगी। दोनों ही तरफ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं स्वागत करने के लिए, और जितने भी बड़े नेता हैं, संजय अगर आप आगे आइए, जितने भी बड़े नेता हैं आपको आगे वो दिखाई दे जाएंगे जो लगातार यहाँ पर एक तरफ नारेबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यकीनन हरियाणा की ये जो अभूतपूर्व जीत, क्योंकि अब तक के पिछले 10 सालों के इतिहास को देखें तो बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत है हरियाणा के, खास तौर से यहाँ पर किसान, नौजवान, संविधान और पहलवान को मुद्दा बनाया कांग्रेस ने, लेकिन उसका ये मुद्दा काम नहीं किया। और यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जोश है बहुत अच्छा जोश है मोदी जी की ऐतिहासिक जीत पे। भारत जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता फुल जोश में है और अब की बार फिर से मोदी सरकार हरियाणा में भी, और आने वाले टाइम में केजरीवाल को भी करारा जवाब मिला है। दिल्ली बीजेपी के बड़े नेता पहुंचने शुरू हो गए हैं, सभी का स्वागत किया जा रहा है, इस्तकबाल किया जा रहा है। हरियाणा की ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए अभूतपूर्व जीत लेकर आई है और ये तस्वीरें सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान हो, बिप्लब देब हो, अनुराग ठाकुर हो, तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी है। दिल्ली के जितने भी सांसद हैं उनकी मौजूदगी है और इस समय इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को राम खुश है, जोश, मोदी जी को राम राम। हरियाणा वालों ने राम राम करके दिखा दिया मोदी जी को, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर रहा था। लेकिन मोदी जी का चमत्कार ऐसा है कि वो एक सबको एक तरफा मोदी जी के नाम की लहर पूरे देश में बरकरार है। जो विपक्ष चिल्ला रहा था ना कि लहर नहीं है, लहर नहीं है, वो ये चीज देख ले। लहर 70 साल आजादी के अब तक हरियाणा में ऐसा नहीं हुआ था कि तीसरी बार कोई सरकार रिपीट होकर आ सके। अगर कोई कर सकता है, अगर मोदी है तो मोदी है तभी, हाँ मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जो बीजेपी की नीतियां हैं वो सभी समर्थन किया है, और जब तक मोदी है तब तक जो है ना भाजपा सरकार अटल रहेगी। ये जबरदस्त है, अटल बिल्कुल बिल्कुल अटल रहेगी जब तक मोदी जी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। पीछे की तस्वीरें, संजय अपना कैमरा उठाकर पीछे की तस्वीरें दिखाइए। आपको बताते चले कि नेताओं के आने का अभी कौन कौन से नेता पहुंचे। जेपी नड्डा जी आए हैं और अभी राष्ट्रीय जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पर हैं। दुष्यंत गौतम जी हैं, अरुण सिंह जी हैं, और सिर्फ मोदी जी का इंतजार है। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। लोकसभा चुनावों के बाद जो 400 पार का नारा बीजेपी की ओर से दिया गया था उसमें कामयाबी नहीं मिली, तो यहाँ पर जश्न तो जरूर मनाया गया था, लेकिन उस समय जब मैं यहाँ पर आई थी तो ये उत्साह जो मौजूदा वक्त में हरियाणा जीत कर भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है वो स्थिति देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि उसको बहुत बड़े मैंडेट की उम्मीद थी। लेकिन हरियाणा में बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो ये जश्न जिंदाबाद जी, जय श्री राम। जीत का श्रेय किसको देंगे? जीत का श्रेय मोदी जी को और हरियाणा की जनता को, जिन्होंने देख लिया कि 10 साल का जो सुशासन है उसके लिए 5 साल के लिए और मोहर लगा दी है। हम हरियाणा की जनता को आभार। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। यहाँ पर बहुत भीड़ है हमारे, ठीक है। अब दिल्ली की बारी है, देखिए यहाँ पर हरियाणा जीत गए, अब दिल्ली की बारी है। इस तरह के यहाँ पर नारे लगने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 1998 के बाद उसके लिए अच्छी स्थिति कम से कम राजधानी दिल्ली को लेकर नहीं रही है।
लेकिन आज इस जबरदस्त जीत के मायने क्या हैं? भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में ये जो हैट्रिक लगाई है, इतिहास में किस तरह से वो पहली बार होने जा रहा है। नायब सिंह सैनी हो जो मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी के तमाम नेता किस तरह से जोश से भरे हुए हैं, लबरेज हैं, उत्साहित हैं, देखिए। जबरदस्त ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जश्न है, जबरदस्त है, जोरदार है, लगातार है। सारे कयासों, सारी अटकलों और सारी इधर उधर की बातों को ध्वस्त करके बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार जीत दर्ज की। ये जश्न उसी जीत का है, ये उत्सव उसी विजय का है। बीजेपी के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जलेबी खिला रहे हैं। आहा, जलेबी बड़ी मजेदार। जलेबी की जहां तक बात है तो इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में इतने जहर बुझे जहरीले सामान बेचे जा चुके थे कि कोई भी जलेबी की कितनी भी मिठास हो उस जहर और कड़वाहट को कम नहीं करती। चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने गोहाना की जलेबी खाई थी, मगर स्वाद मिल गया बीजेपी को। हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार हिट हो गया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति से बीजेपी ने गैर जाटों को इकट्ठा कर लिया। वहीं जाटों के गढ़ में भी 9 नई सीटें जीती। हरियाणा के 47 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। आज इतिहास रचा जा रहा है। तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में एक ही पार्टी सरकार बना रही है और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और वो हरियाणा की जनता ने बता दिया है, अगर आप हरियाणा का नाम विश्व पटल पे गिराने का काम करेंगे, बेटियों को गुमराह करने का काम करेंगे, किसान, जवान या पहलवान हो उनको गुमराह करने का नाम करेंगे, तो वोट की चोट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। दिन निकला तो जश्न की तैयारियां कांग्रेस की थी। कांग्रेस के दफ्तर में मिठाई भी थी, जलेबी भी थी, ढोल नगाड़े भी थे और जश्न भी था। वोटों की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस के दफ्तरों में जश्न भी शुरू हो गया। पटाखे फोड़े जाने लगे, कार्यकर्ता राहुल की तस्वीर पर जलेबियां चढ़ाने लगे। लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, वैसे वैसे कांग्रेस का जश्न उतरता गया। ढोल नगाड़े वालों को बैरंग लौटना पड़ा। इधर बीजेपी वालों का जश्न शुरू हुआ, इधर भी जलेबियां बंटने लगी, खुशियां मनाई जाने लगी। ये जो कहते थे कहाँ गया मोदी जी का चेहरा झुक गया, देखते हो ना, सब अब अपना चेहरा देखे आईना में जाकर के। झूठ कभी ज्यादा दिन तक नहीं चढ़ता है। एक मोदी सब पर भारी, मोदी मोदी मोदी। हरियाणा में नायब सैनी की अगुवाई वाली बीजेपी ने कमाल किया था, लिहाजा नायब सैनी सामने आए, आभार जताया, मिठाइयां खिलाई। हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। आंकड़ों में कांग्रेस लगातार पिछड़ रही थी, मगर कांग्रेस के आला नेता इस बात से चिंतित कम थे। उनकी चिंता इस बात को लेकर ज्यादा थी कि अपडेट आंकड़े दिखाए क्यों नहीं जा रहे। नहीं, वो कहते रहे जलेबी खट्टी है, मीठी है, अंगूर खट्टे हैं, मीठे, उससे मायने नहीं रखता। यही काम इन्होंने लोकसभा में किया। तब जयराम रमेश जी, अभिषेक सिंघवी जी गए चुनाव आयोग और उन पर दबाव डाला। फिर वो आंकड़े अपडेट होने लगे। कई सीटों पर सोनीपत, मुझे याद है, रोक दिया काउंटिंग, अपडेट करना बंद कर दिया। अभी विनेश फोगट का आप लगातार सारे चैनल दिखाए जा रहे हैं कि वो पीछे चल रही हैं। 9 राउंड 10 राउंड हो चुके हैं, लेकिन आंकड़े 8वें राउंड के, 7वें राउंड के, ये नतीजे तो नहीं बदल जाएंगे ना खेरा साहब, मतलब तो कीजिए, नतीजे दिखाइए। तो हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक है और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां हम हारे।
दिल्ली वाले नेता चाहे जो कहें, मगर हरियाणा कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि कहीं तो चूक हो गई। कहाँ हम 60 की बात कर रहे थे और कहाँ अब हम ऐसे लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। कमी तो आई है। मोदी की गारंटी चल गई, कांग्रेस की गारंटी नहीं चली। विकास के दावे चल गए, अदानी अंबानी का मुद्दा नहीं चला। सबका साथ सबका विकास का मंत्र चल गया, मोहब्बत की दुकान का शिगुफा नहीं चला। दामाद दलाल खर्ची पर्ची चल गई, कांग्रेस की संविधान सियासत जाति वाली गिनती नहीं चली। यहाँ तक कि बीजेपी का महिला किसान नौजवान भी चल गया, कांग्रेस की एमएसपी अग्निवीर और बेरोजगारी जैसे मुद्दे नहीं चले। आज तक ब्यूरो।